द्वारका नगरी समुद्र में कैसे डूब गई, उस दिन क्या होता? भगवान श्री कृष्ण की नगरी समुद्र में क्यों डूब गई, उस दिन क्या हुआ था? बाद का कारण क्या था? इसे किसने देखा? आपके सुन लो यादें रोचक बातें। द्वारका, यह नाम सुनते ही हमें भगवान कृष्ण की याद आती है। महाभारत के दौरान भगवान कृष्ण द्वारा शासित यहाँ शहर अब समुद्र के नीचे है। आन दिनों के अवशेष जो भारतीय महाकाव्यों को ताकत देते हैं आज भी मजबूत है। कृष्ण द्वारा शासित इस नगर का क्या हुआ, समुद्र में क्यों डूबी, आए जानने क्या हुआ था उस दिन। द्वारका शहर का इतिहास। द्वारका हिंदू द्वार सबसे पवित्र माने जाने वाले 4 धामों में से एक है। द्वारका का अर्थ है अनेक द्वारों वाला। वेद व्यास द्वार लिखित महाभारत में द्वारका शहर का उल्लेख धारावती के रूप में किया गया है। यहाँ शहर गुजरात के पश्चिम तट पर स्थित है। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध किया था। भगवान कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध किया था। इसके साथ ही मगध के राज जरासंधु ने मथुरा पर के आक्रमण किए। इसके साथ ही भगवान कृष्ण यादवों को अपने साथ द्वारका ले आए। बाद में उन्होंने समुद्र ताल में सभी द्वीपों के समूह को मिलाकर भावी द्वारका शहर का निर्माण किया। पुराणों के अनुसार द्वारका शहर संयुक्त समाज का एक समूह था। अंधे लाख वृश्चिक और बोझ इसमें भागीदार है। द्वारका पर शासन करने वाले यादवों को दाशरस कहा जाता है। वासुदेव कृष्ण, बलराम, सात्याकी, कृतवर्म, उद्धव, अक्रूर, उग्रसेन प्रमुख यादव प्रतिष्ठित दी जो द्वारका में रहते। 22 हाईवे इमारतें द्वारका शहर को योजनाबद्ध तरीके से गोमती नदी के तट पर बसाया गया था। प्रशासन की सुविधा के लिए शहर को 4 प्रभागों में विभाजित किया गया था। द्वारका निर्माण आवासीय क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, विस्तार, राजमार्गों, वाणिज्य केंद्र, मंदिरों, महलों और के पूजा स्थलों के साथ किया गया था। राज्यसभा हॉल को सुधर्म सभा कहा जाता है। यहाँ राज प्रजा के साथ बैठकें कराते दी। सिर्फ खूबसूरत इमारतों से ही नहीं, प्रकृति से गिरा यहाँ शहर स्वर्ग जैसा है। समुद्र तट के साथ यहाँ क्षेत्र सुहावन था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के 16 वर्ष बाद यहाँ नगर समुद्र में डूब गया। भगवान श्री कृष्ण निर्यनम साहिती महाभारत युद्ध इस पूर्व 31-38 में हुआ। उसके बाद भगवान कृष्ण 36 वर्षों तक द्वारका में रहे। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण के बाद यादव राजा आपस में लड़े और समाज का पतन हो गया। गांधारी ने श्राप दिया कि आंतरिक कलह के कारण यादव कुल भी नष्ट हो जाएगा। यादव साम्राज्य के पतन के बाद बलराम ने योग का अभ्यास किया। हालांकि कुछ यादें पुराणों में कहा गया है कि कृष्ण एक बोयावादी के तीर से घायल हो गए थे और उन्होंने अपना शेर त्याग दिया था। इतिहास कहता है कि भगवान कृष्ण 120 वर्ष तक जीवित रहे। ऐसा कहा जाता है कि जब वे चले गए तो समुद्र में भारी जल प्रलय हुआ और द्वारिका जलमग्न हो गई। उल्लेखनीय है कि महाभारत में अर्जुन ने उल्लेख किया है कि उन्होंने उस दिन समुद्र का उभार देखा था। उस दिन क्या हुआ? बाद से पहले तेज हवें चले। लोगों के घरों में मिट्टी के बर्तन अपने आप टूटने लगे। यहाँ सोचकर कि ये किसी बड़ी विपत्ति के संकेत है, भगवान कृष्ण ने सभा को एक साथ इकट्ठा होने और पवित्र समुद्र में स्नान करने का आदेश दिया। कृष्ण के आह्वान पर द्वार पर आए अर्जुन को आने वाली विपत्ति के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि अगले 1 सप्ताह में द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। द्वारका ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी। इसके बाद भगवान कृष्ण ने वान का रास्ता अपनाया और अपने प्राण त्याग दिए। इसके साथ ही अर्जुन श्री कृष्ण ने बलराम सहित सभा यादवों का अंतिम संस्कार किया और द्वारका की जनता और धन को वाहनों में लादकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए। जैसे ही वे सभा नगर पार कर गए, समुद्र उग्र हो गया। कुछ ही सेकंड में द्वारका शहर में पानी भर गया। यहाँ सब द्वारका वासियों और अर्जुन की आंखों के सामान्य हुआ।
निष्कर्ष क्या कहते हैं? द्वारकापुरी ईसुपूर्व इतिहासकारों का कहना है कि सागर 1443 में गर्भ में डूब गए थी। इस हैर तक गुजरात के जामनगर के तट पर कई स्थल चिन्ह पे गए हैं। 1983 टू 1986 में गुजरात के तट पर की गई एक शोध से दिलचस्प बातें सामने आए। शोधकर्ता ने समुद्र ताल में एक महानगर के खंडहरों की खोज की है, जहां गोमती नदी पश्चिमी तट पर अरब सागर से मिलाती है। गुजरात से 20 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध पुरातत्वविदा डॉक्टर SR राव के निर्देशन में किए गए इन शोधों में द्वारका नगरी भी नुड़ी। इसकी पुष्टि 3115 साल पहले हुई थी। ऐसा मान जाता है कि द्वापर युग में कृष्ण द्वार विश्वकर्म की सहायता से बनाई गई द्वारिका यहीं थी। गुजरात तट से 20 किलोमीटर, समुद्र ताल में 14 मीटर की दूरी पर लोटोलो सुमारू 9 किलोमीटर और भी अधिक पदेन बहुत बढ़िया क्रमबद्ध में निर्माण लको संबंधिंची रातिकट यहाँ एक अच्छा विकल्प है। 2001 और 2004 का दूसरा संस्करण बहुत बढ़िया। क्रेडिट कार्ड के लिए क्रेडिट कार्ड खरीदें यहाँ एक अच्छा विचार है। एक और अधिक पदेन मेरे पास अभी भी बहुत सारे पैसे हैं। किसी भी मामले में यहाँ वास्तव में आश्चर्यजनक है कि इतना महान शहर अभी भी समुद्र के ताल पर बरकरार है। Thank you for watching.